So, good morning, everyone. I'm here once again with a new session about a new topic, and this is about the NCRB, National Crime Record Bureau. Yesterday, I took a session over the recent worst incident which happened in Delhi, and it is about the Delhi blast. Okay, so वहाँ मैं so I thought like जब वहाँ पे थोड़ा मैं आपको ब्रीफिंग कर देती हूँ कि दिल्ली जो ब्लास्ट हुआ उसमें मेंशन किया था कि ये जो केस था वो हैंड ओवर कर दिया गया था एनआईए को, मतलब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को. अब ये आई थी. अब इस एनआईए का कनेक्शन है हमारे 26/11 अटैक जो हमारा मुंबई में हुआ था. कहाँ हुआ था? जो हमारा मुंबई में हुआ था. कहाँ पे? इन दी ताज होटल. ठीक है, तो वहाँ बताया जा रहा कि वहाँ जो मिलिटेंट ग्रुप था वो लश्कर तैयबा इन्वॉल्व था, जो कि एक मिलिटेंट ग्रुप है फ्रॉम दी पाकिस्तान. ठीक है, सो एनआईए जो फोर्स में आया था, एनआईए एक एक्ट लाया गया अंडर दी होम मिनिस्ट्री. ठीक है, जिसको अभी हैंडल कर रहे हैं मिस्टर अमित शाह. ठीक है, सो उसी से रिलेटेड मैंने सोचा कि होम मिनिस्ट्री के अंडर में एक और डिपार्टमेंट है जो भी आता है. वैसे तो हैं और भी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में, बट आई थॉट लाइक दी जो हमारे इंडिया में क्राइम्स हो रहे हैं विच इज़ रिलेटेड अबाउट दी वीमेंस एंड चाइल्ड्स, किडनैपिंग, सुसाइड एंड ब्ला ब्ला ब्ला. ओके, सो आई थॉट लाइक NCRB ऑल्सो I should tell about you guys the NCRB, okay, which is also covered under the Ministry of Home Affairs. Who handle this? It is handled by अमित शाह. ठीक है, सो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारे NCRB के बारे में. ठीक है, सो आज हम पढ़ने वाले हैं NCRB के बारे में. सो थोड़ा हम ये देख लेते हैं कि NCRB का लोगो. तो ये हमारा NCRB का लोगो है. क्या है? हमारी NCRB का लोगो है. NCRB स्टैंड फॉर दी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो. ओके, सो ये फॉर्म हुआ था ऑन 11 मार्च. कब हुआ था? 11 मार्च 1986 में. 1986 में ये फॉर्म हुआ था. क्या? NCRB हमारा. ठीक है, वेट, हमारा NCRB. अब इसका जुरिस्डिक्शन सीधी सी बात है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है. क्राइम एंड अदर रिलेटेड इश्यूज इसके अंडर हैंडल किए जाते हैं बाय द होम मिनिस्ट्री, जो अमित शाह जी जिनको हैंड ओवर किया है. सो जुरिस्डिक्शन जो है इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है. अब नाउ द क्वेश्चन इज़ कि इसका हेड क्वार्टर कहाँ है. सो इट ऑल्सो लाइज इन न्यू दिल्ली. ठीक है, अब हम इसका थोड़ा मोटो देख लेते हैं. NCRB का एक्चुअल में मोटो क्या है? सो एम्पावरिंग इंडियन पुलिस विद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. अब हम यहाँ पे हमारी पुलिस को एम्पावर कर रहे हैं. इसमें हमारी सारी पुलिस आएंगी हमारी. ठीक है, एंड अब पुलिस सिस्टम को IT से कनेक्ट कर दिया. मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से कनेक्ट कर दिया. ठीक है, एजेंसी के अभी रिसेंटली एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? सो आलोक रंजन सर. कौन? आलोक रंजन सर अभी इस डिपार्टमेंट को एग्जीक्यूट कर रहे हैं. ठीक है, और पेरेंट डिपार्टमेंट मैंने बताया है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स. इसको लीड कर रहे हैं? हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह सर. ठीक है, सो आई एम जस्ट रिपीटिंग अगेन. टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट NCRB जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आता है. इसको हमारे अमित शाह जो हमारे इंडिया के होम मिनिस्टर है इसको लीड कर रहे हैं. और अभी इसके करंटली एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? आलोक रंजन सर इसके अभी एग्जीक्यूटिव हेड है, मतलब इसके डायरेक्टर हैं. ठीक है, ये तो हो गया. अब ये जो है ये 1986 में बना था. इसका रिपोजिटरी इन्फॉर्मेशन ऑन क्राइम एंड क्रिमिनल्स के बारे में एंड इन्वेस्टिगेशंस को कैसे असिस्ट करना है उनके बारे में बात करता है. इसकी अब क्वेश्चन ये है कि इसको रिकमेंड किसके बेसिस पे किया गया था? तो इसे रिकमेंड किया गया था टास्क फोर्स 1985 के बेसिस पे एंड नेशनल पुलिस कमीशन जो कि 1977 के थ्रू, एंड मर्जिंग द डायरेक्टरेट ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड पुलिस कंप्यूटर, जिसको DCPC में मर्ज कर दिया था, मतलब मिला दिया गया था. ठीक है, टास्क फोर्स को और नेशनल पुलिस कमीशन को किस में मर्ज किया गया? DCPC में, विद द इंटर स्टेट क्रिमिनल्स डेटा ब्रांच एंड द सेंट्रल फिंगरप्रिंट ब्यूरो ऑफ सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, द स्टैटिस्टिकल ब्रांच ऑफ द ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट. इन शॉर्ट इट इज़ BPR&D. ठीक है, वॉज प्रीवियसली ऑल्सो मर्ज्ड विद द NCRB बट वॉज लेटर डीमर्ज. लेकिन बाद में इसको फिर डीमर्ज कर दिया गया. ठीक है, सो अब 2022 में नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम लाया गया जो कि 10 डिजिट का नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर लाया गया. कितने नंबर का? 10 नंबर का नेशनल फिंगरप्रिंट नंबर जो असाइन किया गया बाय द नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जिसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं नाफिस. क्या बोलते हैं हम?
इसको हम बोलते हैं नाफिस। ओके, टू एवरी इंडिविजुअल हु इज़ अरेस्टेड फॉर अ क्राइम, हर उस इंडिविजुअल पे ये अप्लाइड होता है जिसने क्राइम किया है या जिसके अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस लगे हैं। ठीक है, ये हो गया। फिर ऑन अगस्त ऑफ 17, 2022 न्यू दिल्ली में होम मिनिस्टर अमित शाह ने लॉन्च किया नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, जिसको इन शॉर्ट हम बोलते हैं नाफिस। दोबारा देख लेते हैं। 17 अगस्त 2022 की बात है न्यू दिल्ली में, क्योंकि एनसीआरबी का जो हेडक्वार्टर है वो हमारा न्यू दिल्ली में। ठीक है, मिनिस्ट्री कौन सी है? होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, इसलिए इसके होम मिनिस्टर अमित शाह ने इसको लॉन्च किया। किसको? नाफिस को। नाफिस स्टैंड फॉर नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। ठीक है, ये बात करता है 24/7 सर्विसेज के बारे में। ठीक है, इलीगल एक्टिविटीज़ को ट्रैक करेगा, क्राइम क्या हो रहा है नेशन वाइड वो बताएंगे। ठीक है, अब क्राइम किन किन पर्सपेक्टिव में हो सकते हैं? सो क्राइम रिलेटेड वीमेंस, हमारे चाइल्ड्स हो गए, वीमेंस हो गए, चाइल्ड्स हो गए हमारे, है ना, और सुसाइड केसेस हो गए, सुसाइड केसेस हो गए हमारे, मिसिंग केसेस हो गए हमारे, लाइक दिस। ओके, सो आई होप यू guys all will like the video. Thank you so much.